इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ, मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। और भाई तुम लोग क्या कह ले जाते हो? तुम नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? एक बार फिर से आ गया है आपका भाई पाकिस्तानी फनी वीडियोस लेकर। और आज की वीडियो ऐसी मजेदार और धमाकेदार बनाई है ना कि आपका महीने भर का टेंशन हमारी वीडियो चुटकियों में खत्म कर देगी। क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो नहीं है, पूरा बॉस मेगा एपिसोड है, जो किसी कॉमेडी मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी उतना ही मजा डबल ट्रिपल होता जाएगा मेरी जान। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये हंसी के परमाणु बम है भाई साहब। और जब ये फूटते हैं तो आपका हंस हंस के लोटपोट होने से बचना नामुमकिन है। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। अरे तो दोस्तों पागल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी आपका भाई लेता है। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पाकिस्तानी फनी मेगा एपिसोड पार्ट 5। आइए देखकर मजा आएगा। ये दोस्तों आज ऐसी वीडियो से शुरुआत होने वाली है जो कि पूरे दिन की थकान और टेंशन एक ही वीडियो क्लिप में खत्म हो जाएगी। कैसे होगी? तो भाई इस चाचा को देखिए, सस्ता सूखा नशा करके इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे ना कि मानो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाचा का नशा उतरा तो सच उगल दिया। और यकीन मानिए चाचा की सच बात सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट होने वाले हैं। सुने मेरी बात। अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। रुकिए जनाब, चाचा यहाँ पर भी नहीं रुकते। जब रिपोर्टर शोएब चौधरी लोगों के साथ बातें कर रहे थे, फिर से चाचा आते हैं और इस बार तो इतने पागल हो चुके थे कि बेचारा शोएब भी देखकर शॉक रह गया। आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। इस सर फिर पागल हो गया। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। क्या बात, ये बात है। चलो अब हम आपको इससे भी दुगनी मजेदार वीडियो दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर रिपोर्टर निम्रा ने इस मोहतरमा से पूछा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी है कि नहीं, तो मोहतरमा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम देश है। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं, आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? फिर निम्रा ने पूछा तो चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, तो हमारे लिए वो क्या जरूरी है? और साथ में निम्रा ने ये भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म चाइना में हो रहा है। वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन भाई साहब मजाल है, चीन के खिलाफ ये दोनों मोहतरमा 2 शब्द भी बोल पाए हो। चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। ना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा।
और भाई लोग, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज देखो, कंजूसी वंजूसी छोड़ो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और ऐसी और मजेदार और कॉमेडी से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और जैसी ये खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अब्बू ही बना दिया। यकीन नहीं होता? अरे यार, तो ये वीडियो आप देखो ना। पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद। और दोस्तों, ये लोग यहीं तक भी नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी तक कह दिया भाई साहब। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है भाई। अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जन्मे होते तो आज पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे ही कुल्फी बेचते नजर आते। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़की से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे, तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी हवा निकाली भाई साहब, ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगा। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया तुझे। अब आप ऐसी मजेदार वीडियो देखने वाले हो कि इस महीने के मोबाइल रिचार्ज का पूरा पैसा वसूल होने वाला है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आपने कभी परमाणु परीक्षण से पैदा हुए बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो भाई हम आपको दिखाते हैं, जो सारा दिन आइटम बम के नशे में ही रहती है। जैसे इस बच्चे को ये आप देख लीजिए। जो हमारा कश्मीर है उधर, वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं हमारा। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारे। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। दोस्तों, मैंने हाल ही में फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट मंगवाया अपनी मम्मी के लिए, तो मम्मी को तो खूब पसंद आया। मैंने सोचा चलो मैं आपको भी बता दूं, आपको भी काफी पसंद आने वाला है और आप भी बाय किए बगैर रह नहीं पाएंगे, और इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो पहले आप प्रोडक्ट का रिव्यू देखिए। तो आज मैंने मीशो से एक खास प्रोडक्ट स्पेशली मम्मी के लिए मंगाया है, क्योंकि ये उनके बहुत काम आने वाला है। जब भी हम किचन में गैस जलाने के लिए माचिस जलाते हैं तो वो सीलन की वजह से जलती ही नहीं है, और ये पुराना चटपट वाला लाइटर तो जैसे गुस्सा ही हो गया है। पर अब आपको ना तो किचन में ये मैच बॉक्स रखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये गुस्सेल लाइटर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक लाइटर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बस एक बटन दबाते ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पावर निकलेगी, जिससे आपकी गैस जल जाएगी। और ये सिर्फ आपके किचन में ही काम नहीं आने वाला, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इससे मोमबत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, पूजा का दिया भी जला सकते हैं। इसके साथ आपको ये डेटा केबल भी मिलती है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसमें ये चार्जिंग इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जिनसे आपको पता लग जाएगा ये कितना चार्ज हो चुका है। और ये सिर्फ 1 आवर चार्ज करने पर 500 टाइम तक जल सकता है। तो इतने सस्ते में इतने काम की चीज मिल रही है, मैंने तो मंगा ली। अगर आप भी मंगवाना चाहते
चाहते हो तो फिर देर किस बात की भाई, अभी वीडियो में दिए गए टैग प्रोडक्ट पर क्लिक करें और इस कमाल के इलेक्ट्रिक लाइटर को अपना बनाएं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अरे भाई सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा है। और हाँ, कई बार इस पर ऑफर भी चलता रहता है, तो इससे भी कम प्राइस में आपको मिल सकता है। तो एक बार क्लिक करके ऑफर जरूर चेक करें। दोस्तों क्या होता है कि जब भूख दिमाग पर चढ़ जाती है ना, तो ऐसी ऐसी हरकतें निकलती है ना कि जैसे मानो कोई पागल कुत्ते ने काट लिया। जैसे कि इस घनचक्कर को ही देख लीजिए, इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी न्यूज मीडिया को दे रहा है कि हम भी सोच में पड़े, भाई साहब ये कब हुआ बे। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमें सिर्फ लगता था कि पाकिस्तान में जाहिल लोग रहते हैं, पर नहीं जी, अब तो पाकिस्तानियों की मम्मी को भी यकीन हो गया है, इसलिए अपने बच्चों का नाम जाहिल रख रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं, अरे तो एग्जाम्पल लो ना यार। आपका नाम? जाहिर। क्या 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 बोला? जाहिर 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 जाहिर। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? चलो जाहिल फिर भी कहीं तक ठीक था, लेकिन अब बारी है जलील खान की। बताओ, उसके नाम में ही जलील है, तो उसके काम ऐसे से रंगीन मिजाज के है ना कि आपको भी उसकी बात सुनकर शर्म आ जाएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलील खान। किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के बैठे? मुझे चढ़ने का शौक है। खंबों पे? नहीं 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 नहीं, खंबों मंबों पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वैसे ही चढ़ने का शौक है हमको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? शादियाँ कितनी की आप? शादियाँ तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है। ओरिजिनल? फेक शादी कौन सी? बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब? गर्लफ्रेंड दोस्त से। ओह माय गॉड, आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत। शर्म करो दल्लो, शर्म करो। कितनी? ये तो मैं गिन नहीं सकता। तो नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सके? बस एंजॉय। कैसे वाला एंजॉय? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं मैं। तौबा तौबा, बड़े खबीज के बच्चे। अब बारी है पाकिस्तान के सबसे बड़े टल्लीबाज की, जो हर सेकंड इतनी चढ़ाते हैं कि जनाब को पता ही नहीं चलता कि ये बोल रहे हैं या भैया फेंक रहे हैं। पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं ना, महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, हमारे तो यही मसले नहीं खत्म हो रहे। क्या भाव है इंडिया में पेट्रोल? 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो गरीब हैं? और ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते। तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगते? ये इंडिया वाले भीख। इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। गजब टूबीबाज आदमी। पाकिस्तान में दोस्तों महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि उड़ रही है। जी हाँ, फ्लाइंग। और उड़ते उड़ते इतनी जा पहुंची है कि 5 से 8,000 के मोबाइल फोन यहाँ 65 से 70,000 के मिल रहे हैं। मतलब जनता को लूटने की भी सारी हदें पार हो चुकी हैं। अपनी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, ये देखिए आज मैंने एक मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल गिफ्ट है ये? नहीं, कोई गिफ्ट गुफ्ट नहीं है भाई, महंगा बहुत है। तो ये 65,000 का जो है ना पाकिस्तान में मुझे मिला है। तो मोबाइल है ये, देखिएगा जी, देखने वाले उसका सैमसंग का A14। अच्छा, इसकी जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या कीमत है ये बताइए। हाँ, ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस कंट्रीज में हैं, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, देखिए मुझे 65 का मिला है पाकिस्तान में, ये तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में, और हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। और ये सैमसंग A14 का फोन हमारे इंडिया में 8,500 रुपए में दुकानों में मिल रहा है, तुम तो जानते ही हो। और चोर बाजारों में सिर्फ 1500 में मिल जाएगा भाई, 1500 में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हमने इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में क्या क्या खोया है इसके फनी कमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। प्यारी प्यारी लड़कियां इंडिया जाएंगी है, इंशाल्लाह वीज़े खुल जाए बस। रहा नहीं जाता। विराट तो नहीं ढूंढ लाएंगे। किस्मत
किस्मत मतलब सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। तो आप भी ऐसे ही शोहर चाहेंगी? फॉर श्योर, कौन नहीं चाहेगा? विराट जैसा हस्बैंड है। यस नो। एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान दुश्मन लगता है। तेरे हुस्न को देखकर दिल में उठी आंधी है। आज जो तुम मुझसे दूर हो उसकी वजह महात्मा गांधी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। आज ही बदल लिया साला। बस इसी कारण से पाकिस्तान में बम छोड़ने का मन नहीं करता। सीमा आ गई सचिन के खातिर, आप आ जाओ मेरे खातिर। अब लगता है दो देशों में नफरत खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस तुम भी मेरा साथ दो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, घर में बोल देना मैंने पाकिस्तान जाने की गाड़ी करवाई है, कोई चलेगा? एक कर दो अपने ठड़की दोस्तों को जो पाकिस्तान जाना चाहता। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ है? नहीं तो चलिए भाई, हम नहीं, ये पाकिस्तानी बालक आपको बताएगा, जो कि पाकिस्तान की फटी हुई धोती में छेद कर करके अंदर बची थोड़ी बहुत इज्जत भी नीलाम करने निकला है। और क्यों पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर अंबानी परिवार ट्रेंड करता है। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है, वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा, आपका बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। समझदार है आप। चलिए अब आप यहाँ पे नजर घुमाइए। इन जनाब ने बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा गधों की आबादी वाला देश है, जहाँ करीब 50 लाख से 70 लाख तक गधों की तादाद बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 टांग वाले गधों की बात हो रही है। आप कुछ और मत समझ लेना। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है। और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया। जलवा है हमारा। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। जून 2023 के दौरान पाकिस्तान मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी पाकिस्तान के आवाम के साथ भाई बातचीत कर रहे थे। तो उनमें से एक जनाब बोले, दुनिया हमारी जेब में है। तो मुजम्मिल ने कहा, पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर क्यों हो गई है? आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई और बातचीत के दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो शराबी कहने लगा कि हम सबके बाप हैं और जब कश्मीर में लेने आऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी में सीट पर बैठा के ले जाऊंगा। आप भी देखिए, यकीन मानिए हंस के लोटपोट हो जाएंगे। देखो देखो हम सबके बाप हैं। बातों में नहीं, हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। चला रे। दोस्तों, आपने ये कहावत तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी हाँ, ये कहावत इस नमूने पर सटीक बैठती है। बात है जुलाई 2023 की, जब रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी वहाँ की जनता से पूछते हैं कि रोटी जरूरी है या कश्मीर जरूरी है? तो भैया ये बिना सोचे समझे कहते हैं कश्मीर। रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहते हैं? कश्मीर। और ये जनाब तो अमेरिका और भारत पर एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। इस जाहिल की बात सुन के आपकी बिल्कुल हंसी रुकने वाली नहीं है। मजे लो मजे। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। जहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था, उसने ट्राई कर ली। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या?
इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगस्त 2023 के दौरान मुजम्मिल लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान आगे है या फिर इंडिया। तभी एक जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में आगे है, हमारे पास इंडिया से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। भैया जनाब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे। इनकी बात सुनिएगा जरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं। अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम। उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। किसी भी जहाँ पर एक समझदार अंकल की एंट्री होती है और वो जनाब की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान बेटा इंडिया से 200 साल पीछे है। जिन लोगों ने गधे की बिरयानी खाई है उन्हीं को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना, इंडिया से आगे ही इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये गलत कह रहे हैं। हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? अच्छा बात नहीं है। समझ आई अभी कुछ बात की नहीं? हाँ समझ आ रही। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। फिर भी हम आगे ही हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। दोस्तों पाकिस्तान में भली सरकार किसी की क्यों ना हो, लेकिन देखिए देश को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी ही चलाती है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो। वहाँ के चीफ कोई आर्मी ऑफिसर ही होते हैं। अब एक बात ऐसे समझ सकते हैं आप कि वहाँ पर पाक आर्मी डिक्टेटर रूल चलता है, जिस वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी इस कदर छा चुकी है कि पाकिस्तान के डॉक्टर साहब भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। एंड डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा धोया कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी को पूरा एक्सपोज कर दिया, बोले तो फुल एक्सपोज। ये जो मेट्रो की ग्रिल दे रहे हैं फौज का नाम, इधर आगे आ जाए। साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पे ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करें, ये मत बोले। कोई भी काम है, सपोर्टर जो सामने आए ना, अपनी अपनी बात रखें। मैं भूखा फौज मारी है। मैं देता हूँ, मैं आपको बता बरखी रोड पे जाएं, जर्नैलों के मतलब बरखी रोड पे आप जाएं, उनके प्लाजे देखें, उनके प्लाजे, हाँ उनके प्लाजे देखें। आप दोनों को मैं समझा देता हूँ। समझाए मामला क्या। आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट। इधर बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने कहा बॉर्डर पे भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है। सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉबलेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉबलेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे बताएं। जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगलाई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप। ये नहीं करूंगी, ऐसे चले करनी। मैं नहीं करती। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना है और वहाँ पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं। तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल के हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए। अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं। इनके बाप का मुल्क है। देश संकट में है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? यहाँ पर नायला यूट्यूबर जब पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट से पूछती है कि तरक्की के हिसाब से चांद पर जाना जायज है या नाजायज है, तो इन महाशय ने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज?
ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिल से, जो आज रात हिंदुस्तान के घरों में आग लगाने वाला है। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात करता है यार? पाकिस्तान में बैठे हुए हो, जहाँ भी बैठा हूँ आग लगेगी उनके घर में, सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? हमें किसी का कोई डर नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए ना तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। इसके गान में कोई चीज बढ़ रही है। बुलाइए अब आपको एक और जनाब से मिलवाते हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया से नफरत करते हैं और उन्हें इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई खुद ही देखिए। जो मेरा नॉलेज है उस नॉलेज के मुताबिक मैं बात करूंगा। मुझे इंडिया पसंद नहीं है। क्यों, वजह क्या है इस चीज की? स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन इस चीज की वजह क्या है, मेन रीजन क्या है? अब देखा जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सऊदी अरब का आपको पता है, दुबई पता है, दोनों मुसलमान कंट्री हैं। उनको क्या चाहिए कि वो मतलब अगर इंडिया अच्छा नहीं है तो सऊदी अरब वहाँ पे $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। दुबई ने पिछले दिनों मीटिंग की है, नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे लाइन में खड़ा करके उससे 1.5 घंटे की स्पीच करवाई है। ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, उनके ताल्लुकात इतने बेहतरीन हैं। अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है, अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन, हर मुल्क के साथ बेहतरीन है। और हम अभी ये बात कर रहे हैं कि यार वो पसंद नहीं है और उनको बस ख़त्म कर देना चाहिए, ये वो। क्या लगता नहीं है कि गलत है? खत्म करने की मैंने बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए हमारे या नहीं? बेहतर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ के मुसलमानों को मजीद फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, अभी हमारे से तो ज्यादा मिल रही है, अभी और कितनी मजीद मिले? मजीद ये कि भी हमारा आना जाना मुसलमानों के एक दूसरे के, जैसे इमरान खान ने आके दरवाजे खोल दिए थे। सर, इमरान खान ने तो ट्रेड बंद कर दी थी। सर पहले खोले थे। नहीं, देखिए टमाटर कितना सस्ता था जब इंडिया से आता था, जैसे ही बंद हुआ वहाँ पे टमाटर यहाँ पे सीधा 400 रुपए किलो चला। सर लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना कि इन लोगों ने किया था उसके साथ। क्या किया था? जब इन्होंने जनाब इंडिया ने जब ये गए हैं वहाँ पर मोदी के साथ, ठीक है जी, मुआहदा तय पाया, लेकिन उस मुआहदे के मुताबिक वो चला। देखिए मेरी बात सुने, मोदी ने एक बड़ी लेवल की बात की थी जब उसने इमरान खान को कांग्रेट्स किया था पीएम बनने के बाद। उसने कहा यार देखो, अगर आपने जंग लड़नी है ना, आप मुसलमान हैं या मोदी की तरफ हैं? ये बात है। नहीं सर, मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं तो एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव अक्सर यही है कि मेरे जितने भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट। अब इनकी सुतरी हो रही थी तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने आकर इनकी देशभक्ति पर पेट्रोल छिड़क दिया और फिर जो अंकल तिलमिला है वो तो आप भाई साहब खुद ही देखिए खड़े हैं। सर ये मैं स्टूडेंट से इंटरव्यू बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से खुश हैं? जाहिर बात है खुश होंगे, पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सच को सुनना नहीं चाहते। सच कड़वा होता है, उनको अगर सच बोलते तो उनको बुरा लगने लगता है। अंकल कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली तौर पे इंडिया पसंद ही नहीं है। मैंने रीजन पूछी है, रीजन भी कोई खास नहीं है। इंडिया इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, बस इस वजह से नहीं पसंद। बाकी तो वो हिंदू हमारा कोई मतलब बुरा करते हैं हमारे साथ, उन्होंने कोई गलत सलूक किया कभी? अब तक तो नहीं किया वैसे कोई बुरा सलूक, ना ही वहाँ के। कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव का हाथ बढ़ाते हैं, हम हमेशा जो है देखिए सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है। सारी दुनिया, दुबई के साथ, सऊदी अरब के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। बस यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर सच बता दें उनको बुरा लग जाता है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नायक का तड़कता भड़कता बयान, जिसे सुनकर भारतवासी होने पर आपको भी गर्व महसूस होगा, छाती एकदम चौड़ा जाएगी। लेकिन इसे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ना यार, कंजूसी किस बात की। उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं। यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग, उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजरों से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए, ये पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती, एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। यही तो कयामत है।
इन जनाब का कहना है कि भारत तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमारे से छीन रहा है। अरे भाई, जब तुमने तरक्की की ही नहीं तो भारत ने छीन कैसे ली बे? और सुनो, भारत की तरक्की के बारे में बोलना बंद नहीं किया तो अभी बता रहे आइटम बम गिरा देंगे। हाँ, अफगानियों में भी मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है। मैडम, सारा किया धरा इंडिया का है, वो पीठ के पीछे वार करता है। तेरी वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दे। हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा वो हमसे छीन रहा है। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा इंडिया से नफरत करता है, वो इंडिया से प्यार करने वाला भी हो सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रिपोर्टर नाइला ने जब इस भाई से भारत को लेकर सवाल किया तो जनाब ने कहा कि भारत का नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में है और भारत की तरक्की भी मोदी जी की बदौलत हो रही है। अब उनको क्या चाहिए? चांद से ऊपर जाना चाहते हैं, तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। मुझे दिल से तकलीफ होती है। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। जहन्नमी। भाई, आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्जाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते। सही बात है। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल बहुत बड़े बहादुर है। आई लव यू मोदी जी। दोस्तों, आज दुनिया भर में पाकिस्तान सिर्फ इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ की जनता को चीनी, दाल, आटा लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में 1 किलो प्याज 250 रुपए की बिक रही है और वहीं हमारे प्यारे इंडिया में 15 से 20 रुपए किलो बिक रही है। कुछ बात करें महंगाई की तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए किलो। क्या बैतलो क्या लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का। वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। क्या हर चीज के दाम 7वें आसमान। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें? हाँ तो भैया, मैं आज आया हूँ पाकिस्तानियों को मिर्ची लगाने के लिए, वो भी तगड़ी वाली मिर्ची। ऑलमोस्ट कितने? 240 का। 240 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। आलू 50 के 5 किलो, आलू 50 रुपए के 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। अब जरा इन लाल टोपी से मिलिए जो कि अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। लाल टोपी का कहना है कि भारत चांद पर नहीं गया बल्कि इसने सबको बेवकूफ बनाया है और जो भी तस्वीर वीडियो शेयर की गई है वो सब AI जनरेटेड वीडियो गेम्स है। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या रे भिखमंगिया? इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। ज्ञानी महापुरुष जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है। मुझे एविडेंस दे ये। अबे तू है कौन? और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अजीब जानवर है। अब बारी है पाकिस्तान के 2 नमूनों की जिनका कहना है कि पाकिस्तान का एक बच्चा 10 हिंदुस्तानी को मार सकता है। लो जी, कर लो बात। और ये लल्लू पहलवान तो भाई मारने पर उतर आता है और फुल जोश और जज्बे के साथ भारत से मुकाबला करने की बात करता है। वाकई ऐसे ही लोग भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियों की दीवार खड़ी कर देते हैं यार। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं।
तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोर। ये दो जनाब भारत के खिलाफ जितना जहर उगल रहे थे उतनी ही मीठी और प्यारी है ये पाकिस्तानी डॉक्टर साहिबा, जो ना सिर्फ भारत की तरक्की को लेकर खुशी जाहिर करती हैं और चाहती हैं कि दोनों देश आपस में अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। क्या नाम है आपका? मैं नाहिल। नाहिल, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं क्या चल रहा है आज? कुछ भी नहीं, बस शादी शॉपिंग। आपकी शादी? हाँ जी। छोटी सी लग रही हैं आप। मैं एक डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। आजकल क्योंकि मैं शादी शॉपिंग कर रही हूँ तो सब्यसाची मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे इंडियन ब्राइड्स बहुत पसंद है। मुझे जो इंडिया के बारे में चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि इंडिया तरक्की बहुत जल्दी कर रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ एनवीइंग देयर सक्सेस हम भी उस तरफ जाएँ। और द फैक्ट कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान उस चीज़ पे अमल करे और अपना लिटरेसी रेट बढ़ाए। बिकॉज मी बीइंग अ डॉक्टर आई वुड डेफिनेटली वांट कि और लड़कियां इस चीज़ में आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ और आगे बढ़ें। यानी आप देख सकते हैं कि जहां पाकिस्तान के लोग भारत के लोग को भड़काते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हमारा सलाम भाई ऐसे लोगों को। सितंबर 2023 के दौरान डेली स्वैग यूट्यूब चैनल के होस्ट मुजम्मिल कुरैशी इन जनाब का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान जनाब ने ऐसी बातें बोली ना कि सालों से कौमा में पड़े इंसान को भी हंसी आ जाए। जब इन जनाब से मुजम्मिल ने पूछा कि भारत दिन पर दिन कितनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस जनाब ने कहा कि पाकिस्तानी अपने सीक्रेट लीक कर देते हैं, जिस वजह से भाई भारत कामयाब हो रहा है। जरा आप भी सुनिए। कहना चाहेंगे अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज्यादा आगे निकला है? हम ज्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फायदा उठाना शुरू किया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज का बताते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती। हर चीज का क्या बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया है, चांद पे भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई। यही चीज होती है। यही नहीं, इसके हिसाब से तो पाकिस्तानियों ने चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी भी लीक कर दी है, और तो और टेक्नोलॉजी की लीकेज भी पाकिस्तान से ही हुई, वरना आज भारत चांद पे नहीं जा पाता। क्या बात है? पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो, मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। अच्छा, चांद पर भी चले गए वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कोई सीक्रेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज अपनी लीक कर देते हैं। वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए, वो वैसे ही हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही चीजें हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए। यही चीज हो रही है, पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ नहीं जा रहे। जो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने। वैसे ही हुआ है, उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तान ने खुद दिए हैं। बल्कि सिर्फ ये इकलौता नहीं है जो पाकिस्तान में जाहिलपंथी का सबूत देता है, बल्कि दोस्तों इसके भी बड़े भैया हैं। इनको देखिए, ये चश्मे वाले भाई साहब को, जो चांद पर जाना वाघा बॉर्डर पर अपनी टांग ऊंची उठाने बराबर जितना आसान समझते हैं। वही बात है अगस्त 2023 की। रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शुएब चौधरी इसके पास पहुंचे और इनसे कहा कि भारत चांद तक पहुंच गया और इसकी लाइव फुटेज को 8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। इस पर ये भाई साहब आओ देखते हैं ना ताओ, और चांद का कंपैरिजन वाघा बॉर्डर पर अपनी टांग ऊंची उठाने से कर दिया। अरे सुनिए सुनिए। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अभी आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, अप्रिशिएट किया जा रहा है बाकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं, चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे
एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए, नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। अच्छा अरे भैया ये तो कुछ नहीं। इस कंपैरिजन के बाद कहीं ना कहीं से समझ आया कि झूठ का टोकरा जो है वो भर चुका है, इसलिए इसने अपनी जुबान से अपने ही फटे हाल कबूल भी किए। मैं नहीं मानता। लेकिन कैसे, वो देखना है तो वीडियो में बताएंगे आगे। वीडियो को एंड तक देखो। 200 अक्टूबर 2023 से लोगों के पेट में दर्द मचा रही इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये बात तो आप जानती हैं कि रशिया की तरफ से इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री का ऑफर मिल रहा है। तो बस इसी टॉपिक पर ये नायला यूट्यूबर पाकिस्तानी आवाम का हाल जानने के लिए निकली, पर गलती से भैया कैमरा एक घन चक्का पर टिक गया, जिसके मुताबिक भारतीय फटे हाल और पाकिस्तान बिल गेट्स की औलाद हो रहे हैं। रशिया ने इंडिया को फ्री वीजा जो है ऑफर किया है, वीजा फ्री फॉर टूरिज्म। अब इंडियन लोग ग्रुप्स में जो जाकर रशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। और इसी टॉपिक पे एक पाकिस्तानी जाहिल कराएगा हमारा मनोरंजन। गाड़ी स्टार्ट कर। रशिया ने इंडियंस को फ्री टूरिज्म वीज़ा जो है ऑफ़र किया है। इसका मतलब तो ये भी है ना कि रशियन को लगता है कि इंडियन पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर वो आके हमारी कंट्री में स्पेंड करेंगे तो जो वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी गिर रही है उसको कहीं ना कहीं पे बूस्ट भी मिलेगा। देखिए, पहली बात ये है कि अगर रशिया को ये लगता है इंडिया के आवाम के पास बड़ा पैसा है तो ये उसकी बहुत बड़ी खुशफहमी है और खुशफहमी है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा बहुत है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं भाई, इन घन चक्करों के भी आका बैठे हैं पाकिस्तान में, जिन्हें देखकर लगता है जरूर पाकिस्तान के स्कूलों में कुछ तो भाई झोल है। देखे जरा इस सूट बूट वाले बेवकूफ चच्चा को, जिसके मुताबिक भारत को चांद पे जाके क्या ही उखाड़ लेना है, क्योंकि वहाँ तो अंधेरा है ना। बातें सुनो यार इनकी। यहाँ पर हमारे ये हालात क्यों है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया सर? वो तो चांद पर चला जाए कि उसको कोई टेंशन नहीं, वो अंधेरी जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं होना। पर पानी भी ढूंढ लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं ढूंढा उन्होंने। अबे साले, पहले पानी भी ढूंढने वाला तीसरा अटेम्प्ट है उनका। नहीं, कोई नहीं है, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मान रहे। नहीं, हम नहीं मारते। वैसे पाकिस्तानी मंदबुद्धियों को प्रोड्यूस कर रही फैक्ट्री से एक और दोस्तों नमूना निकला है, जो रात में भी काला चश्मा लगा के चल रहा है, मानो हनी सिंह ने इसे गोद ले लिया। खैर भाई साहब खालिस्तान के समर्थन में है। शुरू में तो जनाब खालिस्तान ये, खालिस्तान वो, खालिस्तान जरूर बनना चाहिए, ऐसा फूल अपनी कड़वी जुबान से टपका रहे हैं। लेकिन जैसी मैडम ने खालिस्तान के मैप का इंट्रो इस गिरगिट को दिखाया तो इसने सही में गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। खुद ही देखो यार। आप क्या चाहते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए या इंडिया को डिवाइड नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा। ये खालिस्तान वो पाकिस्तान का बहुत साथ देते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। वो पंजाबी लोग हैं, हम भी पंजाब से हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बन जाए खालिस्तान। रुको जरा। ठीक है, आप भी सपोर्ट करते हैं। आपने खालिस्तान का नक्शा देखा है? थोड़ा बहुत देखा है। क्या देखा है नक्शे में? नक्शे में यही है किसान, वो जहाँ पे हमारे वहाँ पे पंजाबी हैं वो भी हमारी। जनाब खालिस्तान का जो नक्शा है उसमें ये पंजाबी उन्होंने लपेट लिया और लाहौर को उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया है। क्या आप रेडी हो अपना पंजाब सिखों को देने के लिए? नहीं, हम ऐसे रेडी नहीं, हम उनको साथ लेके चलेंगे। नहीं, उनको वो तो कह रहे खालिस्तान बनेगा तो अपना पंजाब भी जाएगा, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? सिंध रह जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा रह जाएगा और पंजाब तो चलेगा बलोचिस्तान में। वैसे आपको पता है बलोच कहते हैं हमें आजाद करो। अब बोल। दोस्तों आज भारत पाकिस्तान से हर चीज के मामले में आगे निकल गया है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर एजुकेशन हो। हर चीज में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे निकलकर दुनिया में भाई अपना डंका बजा रहा है। लेकिन आप मानो या ना मानो, लेकिन एक चीज है जिसमें पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है और वो आसमान छू रहा है। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो इन रिपोर्टर किरण नाथ से आप सुन लीजिए। भारत चांद पर पहुंच गया लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ?
हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में आए दिन महंगाई में अलग अलग रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, लेकिन इस बार बिजली ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल यहाँ पर 15,000 रुपए महीना कमाने वाले आदमी के घर का बिजली का बिल आप जानते हैं 40,000 रुपया आया भैया। अगर हम बात करें बिजली की बिलों की, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने इस दफा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15,000 कमाने वाले बंदे को 40 से 45,000 रुपए जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है। तौबा तौबा तौबा। सच में दोस्तों, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मजाक एक तरफ है, लेकिन वहाँ के लोग के लिए सचमुच मुझे कभी कभी तरस आता है, क्योंकि मिडिल क्लास तो यार वहाँ भी है ना। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान को हरा नहीं पाया था, और इस बात का भाई साहब पाकिस्तानियों को बड़ा गुरूर और घमंड था। अब घमंड तो यार रावण की नहीं रहा, तो इनका क्या रहेगा। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब इस हार का सदमा टीम से ज्यादा वहाँ के मीडिया वालों को लग गया, और वो पाकिस्तानी टीम को जमकर खरी खोटी सुनाने लग गए। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन बेगारतों के लिए, इन जलीलों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आज अफगानिस्तान की टीम बची हुई थी और इन्होंने आज अफगानिस्तान के सामने भी अपना मुंह काला करवा दिया है। आज अफगानिस्तान ने भी इनका मुंह काला करके इनके जो गले में जूते डाले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। आज के बाद इनके मैच के साथ बाइकाट है भाई साहब। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। उल्लू के पट्टे, पागल है ये सारे के सारे। अच्छा बात नहीं, एक भी मैच जो है ये जीतने के काबिल नहीं है, और अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया है भाई साहब। और पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान ने जो है वो ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। यकीन माने इस टाइम जो है दिल खून के आंसू रो रहा है। फ्रेंड्स, जब से अभिनंदन साहब पाकिस्तान से सही सलामत भारत आए हैं, इस चीज का जहर वहाँ के लोगों में अभी भी दौड़ रहा है। ऐसे ही कुछ ये जब कह रहे थे, लेकिन इनकी पोल तो भाई रिपोर्टर नाइला ने खोल दी और कहा कि हमारे फॉर्मर MP अयाज सादिक बोले कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे तब इंडिया से प्रेशर आया था, और बोले हमारी टांगे कांप रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। कि जो अभिनंदन आया था इधर, त्यारा गिरा था, अभिनंदन को हमने कैसे, मेरी बात सुने आप पहले। अभिनंदन को छोड़ के कोई एहसान नहीं किया था। पार्लियामेंट की वीडियो है, वो नाम मुझे भूल गया था। हमारे मिनिस्टर कह रहे थे हमारे पसीने टपक रहे थे, टांगे कांप रही थी। वजीर आजम ने कहा अभिनंदन को छोड़ दो, 9 बजे इंडियन आर्मी आने वाली है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करता। ये पार्लियामेंट के अंदर की वीडियो है। कहते हैं हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे कांप रही थी, अन्य ऐसी चंगे अभिनंदन न चट्टन वाले। बात है भाई 14 अगस्त की, जब बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा ना फहराए जाने पर मुजम्मिल इतने दुखी हुए कि बातों से ही उनका दुख साफ झलक रहा है। हर साल पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था। गाइस, इस दफा पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। गाइस, पाकिस्तान के शायकीन, जो पाकिस्तानी अवाम थी, वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा 12 बजे। लेकिन 12 बज के 1 मिनट तक भी पाकिस्तानी पब्लिक इंतजार करती रही, लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया। यहाँ दीदी कर्ज का ठूस ठूस का बॉडी बना चुके इन फप्पड़ से पूछती हैं कि अभी तक पाकिस्तान में भी भारतीय मुस्लिम कोई आया है जो भारत से परेशान हो। इस पर जनाब ने कुछ ऐसा बयान दिया, मुझे तो क्या खुद रिपोर्टर दीदी को भी यकीन नहीं हुआ। सुनो जरा इनकी बात। आज तक कभी इंडिया से कोई मुसलमान यहाँ पर आया है कि मेरे पे इंडिया पे जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में मुझे पनाह दे? ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज से 2-3 माह पहले उनके आर्मी के 2-3 आदमी बॉर्डर क्रॉस करके तो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और उन्होंने बड़े फख्र से बोला कि हम पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी वर्दी अच्छी है, इनका डिसिप्लिन अच्छा है, इनका खाना अच्छा है। ये तो कई दफा हो चुका है। ये
की बात है, हमें तो नहीं पता। आप अपना मीडिया देखें, ये हुआ है। फिर उन्होंने उन्हें उसकी राइफल वगैरह और उसे बॉर्डर के जरिए उसके हवाले किया है। ये आज से 3-4 माह की बात है और मैंने ये न्यूज़ पे देखा है। खैर अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है कि इंडिया की आर्मी यहाँ आई हो और कह रही हो कि यहाँ की वर्दी अच्छी, हमें ये वर्दी पहननी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन पाकिस्तान की मीडिया कितनी फेक न्यूज चलाती है इन पाकिस्तानियों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए, और ये दुनिया के सबसे बड़े जायल है। इन पाकिस्तान की मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती है उसको सच भी मान लेते हैं। और खैर पाकिस्तानी मीडिया ऐसी खबरें चलाता रहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके लिए अगर ऐसी कोई खबर पाकिस्तान मीडिया में चली है तो जरूर चलिए। अब आपको दोस्तों एक स्मार्ट लेकिन बेदिमाग पाकिस्तानी से मिलवाते हैं जो जॉब तो कॉल सेंटर में करता है लेकिन खुद को सबसे बड़े ग्राफिक डिजाइनर और हैकर का गुरु मानता है, जबकि असलियत में ये चेला बनने लायक भी नहीं है। खैर सुनिए इस बेदिमाग की बात है जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर नहीं पहुंचा है, बल्कि ये तो ग्राफिक डिजाइनर्स और एडिटिंग का कमाल है। वाह जी वाह, जलने की भी हद होती है। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हुआ। अल्लाह नोज दैट। अब जरा इस लाल टोपी को भी देख लीजिए जिसने एक बार ऐसी भविष्यवाणी की थी कि आज से ठीक 5 साल बाद पाकिस्तान चांद पर बैठा होगा और इसके साथ पाकिस्तानी भी जो होंगे वो भी चांद पे बैठे होंगे और दुनिया फैसला लेने से पहले पाकिस्तान से सलाह लेगी कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। सारा जज्बा निकल गया। ये फुटेज कम से कम 10 साल पुरानी है। चलिए अब आपको उसी महाशय के बोल सुनाते हैं जिसने कबूल कर लिया है कि आज उसके घास खाने के दिन आ गए। घुमा फिरा के सही पर इस बुड़बक की सोई हुई अकल आखिरकार जाग गई। मकसद ये है, लेकिन आप ये देखें कि अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया, अभी हम मतलब ये है कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करें कि भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंडसेट था ना। यही माइंडसेट था कि हम घास खाएंगे। घास ही खा रहे हैं ना यार, अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से मैं नहा रहा हूँ। पानी जो है वो पीने का पानी फिल्टर पे जाके लाइन में लग के मुझे भरना पड़ता है। तो घास यही घास खाना होता है। कोई मतलब फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन मकसद ये है कि कोई भी मुल्क कोई भी जगह ना वहाँ के इंसानों से होती है। तो अल्लाह का वास्ता इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करें, इंसानों की फलाह के लिए कुछ करें, हमारी सेहत के लिए कुछ करें, हमारी तालीम के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। एटम बम हम मार के क्या करेंगे? हम करोड़ 1.5 करोड़ लोग उधर मार देंगे, वो इधर मार के हमें मार देंगे। ये तो मतलब इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। भाई इन स्वापापुरी से भी मुलाकात कीजिए जिनके घर में खाने को भले ही 1000 रुपए में 2 दाने पड़े हो, लेकिन फिर भी जनाब का पाकिस्तान भारत से हर मामले में आगे है। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब होने वाला है पाकिस्तान के ही 2 परिंदों के बीच में मुकाबला, जिनमें से एक GF Thunder 17 बना के बेचने का दम भर रहा है तो दूसरा सच बोल रहा है। यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना GF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? अब आपको किसकी स्पीच पसंद आई ये आप हमें कमेंट करके बताओ। लेकिन इस जुबानी फायरिंग को देखने से पहले जरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब आप कीप एंजॉय दिस क्लिप।
तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना है जब अब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है, हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुनो। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है, किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिए में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। दोस्तों, गदर 2 ने इंडिया में कई हद तक धमाल मचाया था, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन जब एक ऐसी पाक विरोधी फिल्म को पाकिस्तान के लोगों को दिखाया गया तो भैया उनका रिएक्शन किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। दरअसल अगस्त 2023 के दौरान सलमान शेख नाम के यूट्यूबर ने पाकिस्तान के आवाम को गदर 2 का सीन दिखाते हुए उनसे पूछा कि देखो सनी पाजी कैसे हथौड़ा मार के पाकिस्तान की गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। इस पर जरा इन भाई साहब ने क्या कहा वो सुनिए। सनी पाजी ने उसमें अकेले आए, पाकिस्तान चल कर आए, सही है, और आके तहस नहस कर दिया। अब तुम जरा देखो, ये बताओ कैसी लगे। यहाँ थोड़ा मारा, हमारी गाड़ी उड़ गई। पाकिस्तानियों की उड़ी है। चलो भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चा था। लेकिन इससे बड़े लोगों का भी इनसे भी बुरा हाल है। जब इन जनाब से सनी देओल के पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि सनी देओल के पाकिस्तान के आने के पीछे हमारी हुकूमत का हाथ है और हुकूमत ही लाई होगी। आसानी से ये आ भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये कैसे क्यों आया और चला गया वापस। ये आया कैसे? कैसे आया होगा यार? ये तो हुकूमत लाई होगी ना, और कौन लाएगा? हम तुम थोड़ी ला सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि हुकूमत लेकर आई है सनी देओल को? और क्या, और कौन लाएगा? सरकार की गलती है, सरकार ने बुलाया। हाल ही में 2 सितंबर 2023 के दौरान सना अमजद नाम की मोहतरमा लोगों के बीच जाकर उनसे भारत के बारे में उनकी राय ले रही थी। वो लोगों से पूछ रही थी कि क्या आप भारत जाना पसंद करेंगे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक अफगानी पठान भाई से हो गई और इसके बाद उस पठान भाई ने भारत को लेकर भैया ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहाँ मौजूद लोग के तन बदन में आग लग गई और वो इसे पाकिस्तानी विरोधी कहने लग गए। और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर। तेरे बाप को मरवाया, तुमसे कैसे लड़ाई किया? 18 से पहले इंडिया की तारीफ करने पर इतना बवेला मच गया है, 1 मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा। साहब, हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? बताएं जवाब सुने जी, जवाब सुने। सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो इधर। एक बात है, मेरे को पत्थर मारो, हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। लेकिन इसके बाद पठान भाई ने जो पलटवार किया उसे सुनकर आपका भी इस अफगान पठान भाई को भारत की नागरिकता देने का मन करेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। चुप, मेरा बात सुन। ये देख, ये क्या है? ये देख, छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड। मेरा बात सुन। नहीं, चुप हो जाओ अभी। बाप रे, अभी बात सुन। मेरा 17 साल सर्विस है। मैंने अभी नौकरी छोड़ा है, खुद से छोड़ा है, ठीक है? नौकरी क्यों छोड़ा है? नहीं, मेरी बात सुने। दुश्मन, 1 मिनट, दुश्मन चांद पे पहुंच गया भाई। आप लोगों को यहाँ रोटी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं है। रुको जरा, कश्मीर के लिए पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम सारा चोर है, मैं ये बताता हूँ, सारा चोर है। पाकिस्तानी बच्चे का माँ भी चोर है, छोटा बच्चा भी चोर है, वजीर आजम भी चोर है। जून 2023 के दौरान टीम स्वैग नाम के इस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई ये वीडियो काफी कमाल की है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को जब इंडिया की महिंद्रा स्कॉर्पियो दिखाई जाती है तो ये लोग इसे स्कॉर्पियो के बजाय रेंज रोवर समझ लेते हैं। कौन सी फेवरेट गाड़ी है आपकी? मेरी रेंज रोवर है। रेंज रोवर? लेकिन इसका डिजाइन रेंज रोवर टाइप ही है। रेंज रोवर टाइप है। ये बहुत अच्छी है यार, ये तो। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें कार के प्राइस का अंदाजा लगाने को कहते हैं, तब ये इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बता देते हैं।
लेकिन ये लोग शॉक तो तब हो जाते हैं जब कार की इनको असली कीमत पता चलती है। वैसे इसकी प्राइस क्या है? सर गैस करें कि क्या प्राइस हो सकती है? सर 4-5 करोड़ तो होगी। 4-5 करोड़ मे बी 5 to 6 करोड़। लेकिन सर इस गाड़ी की कीमत है 12 लाख रुपया। 12 लाख? नहीं यार, इतनी सस्ती 12 लाख सिर्फ। नहीं सर, 12 लाख में आजकल ऑल्टो में नहीं मिलती। आपने इतनी अच्छी गाड़ी दिखा। क्या कीमत जा रही है? ऑल्टो की 30 लाख के करीब ही है तकरीबन आजकल। ये तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी प्राइस। कहाँ पे हो सकती है? अमेरिका कनाडा में शायद। सर यही तो मसला नहीं है, बल्कि आपकी नेबर कंट्री इंडिया की है। इंडिया की है? क्या बात, इतनी सस्ती 12 लाख में इंडिया गाड़ी दे रहा है, क्या कहेंगे? बस पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मुकाम है। दोस्तों, जब भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पासपोर्ट से कितने देश जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये रैंकिंग में पूरी दुनिया में भाई 4थे नंबर पे आता है। हालांकि ये रैंकिंग नीचे से 4थे स्थान पे है। अब ये बात इन भाई साहब को काफी ज्यादा बुरी लगी और इन्होंने गुस्से में आकर अपना पासपोर्ट ही फाड़ दिया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर ये पाकिस्तानी लोगों के साथ साथ वहाँ की सरकार को भी दिल खोलकर गालियां देते दिखे। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। फक यू पाकिस्तान की आर्मी एंड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। अदालतें चोर, फकिंग पुलिस चोर, आर्मी चोर, पॉलिटिशियन चोर, सारे मादर चोर है। लंड पे रखो इसको, मैं थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर। लानत है इस बेंचोत कंट्री पे। जिंदगी में कभी भी बेंचोत पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये इस पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है बेंचोत हमारे लिए। तुम्हारी में सबकी माँ को, सारे आर्मियों की 6 लाख आर्मी गांडू है बेंचोत। इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना नहीं चाहिए। इन मादर चौधों के अकाउंट में पैसे डालो और ये आपको कश्मीर दे देंगे, बल्कि आपको लाहौर भी दे देंगे। ये इतने भैं चौध हैं ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी जज, पाकिस्तानी फकीन अदालतें, सब चोर बहन चौथ। लानत है तुम सबकी माँ को चौध में। बाय। दोस्तों, इंडियन मीडिया लेटेस्ट यूट्यूब चैनल के बंटी भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे। दरअसल बंटी भाई का काम पाकिस्तानी लोग को रोस्ट करने का है और कुछ ऐसा ही काम वो इस वीडियो में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर शुएब चौधरी इन सब लोगों से पाकिस्तान के बारे में सवाल जवाब कर रहा था, तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान एशिया का किंग है। पता नहीं ये भाई कौन सा सूखा नशा करता है, तभी तो इसे ये अजीबोगरीब से भ्रम हो रहे हैं। अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही है, सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से, अफगानिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। ओए होए, कितनी बड़ी ताकत है भाई। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। आर यू कॉमेडी? फ्रेंड्स, थार इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये बात तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन क्या ये सऊदी अरब में भी पॉपुलर है? चलो ये वहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। दरअसल जनवरी 2023 के दौरान सऊदी अरब से कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान घूमने आए। इस दौरान पाकिस्तानी मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी ने उन लोगों को थार की वीडियो दिखाते हुए उनसे इसके बारे में राय जाननी चाहिए। साथ ही उनसे पूछा कि क्या ये गाड़ी वहाँ पर चलती है। इस पर उन लोगों ने क्या जवाब दिया वो आपको भी सुनना चाहिए, और ये सुनने के बाद आपको भी हमारे देश भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा। मेरे साथ कुछ अरब से आए हुए अरबी है जो कि सऊदी अरेबिया से या पाकिस्तान घूमने के लिए आए हैं। गाइस मैं इनसे बात करूंगा, इनको गाड़ी की वीडियो दिखाऊंगा इनको कि पावर कैसी है थार की, और ये कंपनी जानते हैं कि नहीं, कौन सी कंपनी है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रेहान। रेहान? या। यू लाइक मस्ट पाकिस्तान मोस्ट और इंडिया? both are 50-50. Okay, so I'm going to show you some video. You watch the video and tell me which company this car or you like or not. Just tell me, okay, bro? Guys, ये अरबी हैं तो इनके साथ थोड़ी सी मुझे अरबिक आती नहीं है, तो मैं इसीलिए थोड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो you know this company? This is I know it is from India. Thar, Mahindra Thar. It's also have in Saudi. Yeah, it's called Jeep. Okay. So powerful. It's so amazing machine. Its engine power is so good, man. I can't even tell you. दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ईरान ने इंडिया को 30% शेयर पर गैस फील्ड के लिए ऑफर किया था, और जब इसी सिलसिले में ये रिपोर्टर महोदय इन जनाब को ईरान के इस ऑफर के बारे में बताते हैं तो पता नहीं ये जनाब कौन सा सस्ता नशा करके आए हैं।
कि इन्होंने इस न्यूज को फेक बता दिया। अगर आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि ईरान ने इंडिया को ऑफ़र की है कि आप जो उनसे हमारे साथ गैस फील्ड पे आके काम करें, 30% शेयर लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ईरान या दूसरे इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ काम करने में, डील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उन्होंने, अगर ये ईरानियों ने कहा है कि हमारे साथ इंडिया आके कर लिए, फेक न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मज़हब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस दे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, यही तो जहालत चाहिए हमको। दोस्तों, इंडिया में आजकल मीडिया जो जनता के काम की खबरों को उन तक पहुंचाती नहीं है और बेकार की बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी वहाँ की मीडिया जो एक ही तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है और 24 घंटे भारत विरोधी खबरें चलाकर वहाँ के लोग के कान भरने का काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मीडिया की बात भाई कहाँ से आ गई, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ मिलकर गरीब और बेरोजगारी से लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन अपने देश से पहले गरीब और बेरोजगारी खत्म करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो की जानकारी वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये वीडियो कभी दिखाई ही नहीं। इसके बाद जब यूट्यूबर मुजम्मिल कुरैशी ने एक मौलाना को ये वीडियो दिखाई तो उनकी इसके बारे में राय सुनकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। भाई साहब, वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े, पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है, क्या नौजवानों लड़ाई करें, किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, इंडिया से गुर्बत खत्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिले जो को उसकी जरूरत है, और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। अब सर बेसिकली आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो, मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इस तरह पहले मैंने कभी नहीं देखी। चलिए दोस्तों, जाते जाते आपको एक और फनी वीडियो दिखा देते हैं जिसमें ये रिपोर्टर मोहतरमा इस व्यक्ति से सवाल करती है कि भारत में 5G के ऐसे टावर लगाए जा रहे हैं जो 4G से 3 गुना ज्यादा स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, इसे आप किस नजर से देखते हैं? बस फिर क्या था, भाई साहब लग गए पाकिस्तान की तारीफ करने और हिंदुस्तान की बुराई करने। इंडिया में 5G के भी टावर्स लगे हैं, इस तरह के टावर्स लगे हैं जो कि 4G से 3 टाइम्स फास्टर होंगे। किस तरह देखते हैं कि वो डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते ही जा रहे हैं और हम लोग लैग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरा जहाँ पे घर है ना, वहाँ पे भी सिग्नल्स नहीं आते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा माशाल्लाह स्टैंडेबल है। कैसे? हर लिहाज से। लिहाज में क्या चीज़? खाने सब कुछ, हर तरीके से मतलब हर चीज़, उसकी माशियत भी देख लें आप, उसका ये भी देख लें, उसकी पॉलिटिक्स देख लें आप। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि 5th जो है इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। अगर हम पाकिस्तान की बड़े पहले 100 में भी नहीं आता। लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन पुट करने जा रही हूँ कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम। इंडिया अगर दूसरे तीसरे पे आता है ना, दूसरे या तीसरे पे आता है, तो हम 5th पे आते हैं गूगल सर्वे। डेफिनेटली हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के हम लोग अमीर हैं। यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं। आप कैसे कह सकते हैं?
पोवर्टी रेट अगर हम देखें पाकिस्तान का 36 है और वहाँ पर हाली 6 है। अब बोल जो कि उन्होंने पहले ज्यादा था। उन्होंने गूगल सर्वे, आपको ये सब चीजें मैं विद प्रूफ बता सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की हुई है। ये रिसर्च डेफिनेटली मेरे पास भी बहुत से प्रूफ है। झूठ बोल रहा है। लेकिन बात इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रूफ की तरफ जाए ना, अगर आप प्रूफ की तरफ जाएं तो मेरे पास भी बहुत से प्रूफ हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं मेरी जान अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।